लालू प्रसाद गरीब थे, गरीब परिवार से आते थे, सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, व्यवसाय करता हो, पैसा उसके पास हो, वो राजनीति में आना आता है तो गलत होगा। तो गरीब परिवार का नौजवान के पास पैसा होता ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत को कहा जाता है कि पर्व त्योहार का देश है। यहाँ खूब पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग समुदाय हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग तरह के यहाँ फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं। शादी ब्याह हो, पर्व त्यौहार हो या सब कुछ हो, सबकी तैयारियाँ होती है। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा पर्व है जो इस देश के नागरिक मनाते हैं, और वो है लोकतंत्र का पर्व, चुनाव। चुनाव एक बार फिर से आ गया है। 5 साल के लिए इस देश की सरकार का चयन होना है और उसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल मूव हैं जो आपको देखने को मिले होंगे। उसी में से एक मूव है नई नई पार्टियों का उदय। जैसे चुनाव आता है वैसे हमने बताया ना कि पर्व की तरह लोग इस उत्सव में शामिल होना शुरू करते हैं। तो अगर जिन्हें किसी दल में, किसी गठबंधन में मौका नहीं मिलता है, वो अपने लिए एक अलग रास्ता तैयार करते हैं और समाज को बदलने और 5 साल तक के लिए उन नीतियों के निर्धारकों की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा ही एक दल आपने देखा होगा कि इसी महीने की 14 तारीख को अपना अस्तित्व लोगों के सामने लेकर के आया, जनशक्ति जनता दल। जैसे ही इसका नाम बाहर आया और इसमें जो शामिल लोग थे उनको देखा गया, उसके बाद से एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल और उनके लालू परिवार के सदस्य फिर से बिखर गए हैं। ये क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था, हम ये सारी बातें बताएंगे। और इसके अलावे हम पूरे चुनाव में आगे की रणनीति क्या है वो सब कुछ पूछेंगे। प्रशांत प्रताप हमारे साथ हैं, जो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। इनको आपने पहले भी देखा होगा, कई एपिसोड में हमारे साथ साझा कर चुके हैं, अपनी बातें रख चुके हैं। युवा है और युवा से भी, छात्र युवा से भी जुड़े रहे हैं। तेज प्रताप से इनका बहुत पुराना संबंध रहा है। छात्र जनशक्ति परिषद का नाम आपने सुना होगा, जो तेज प्रताप यादव की एक जो अलग से विंग थी, जो काफ़ी एग्रेसिव थी और राष्ट्रीय जनता दल के लिए सहयोग किया करती थी। प्रशांत प्रताप को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी में कई लोग शामिल हैं जो कभी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। प्रशांत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा हैं, लोकतांत्रिक पर्व चल रहा है और इस पर्व में आप लोगों ने शामिल होने का एक नया रास्ता अपनाया, एक नई पार्टी आप लोगों ने बनाई। उद्देश्य क्या बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में लोकतंत्र पर अर्थतंत्र हावी होते जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग जब देखते हैं तो यह देश भी युवाओं का देश माना जाता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को सींचने का काम मुख्य रूप से युवा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस लोकतंत्र में और आज इस प्रदेश देश में है कि कितने योग्य युवा जो कि सामान्य और गरीब परिवार से आते हैं उनको राजनीतिक दल टिकट दे रही है। सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद और सींचने का काम युवा करते हैं उसके बाद, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये जो चीज हो रहा है ये एक बात है। दूसरी बात है कि अर्थतंत्र जिस प्रकार हावी हो रहा है तो गरीब परिवार का नौजवान के पास पैसा होता ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो इस परिस्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनशक्ति जनता दल का गठन बालेंद्र दास जी की अध्यक्षता में 14 अप्रैल को किया गया। और हमारे दल का जो है मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि सभी पार्टियां बोलती है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम जाति धर्म से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। हम उस जाति और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम युवा जाति की बात कर रहे हैं, महिला जाति की बात कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों से हमारा प्रश्न भी है कि महिला वर्ग को आपने कितना टिकट दिया, ठीक है, युवा वर्ग को कितना टिकट दिया। तो हम लोग की जो मानसिकता हुई, हम लोग का जो उद्देश्य हुआ
कि हम लोग जनशक्ति जनता दल को लाएं कि इससे गरीब परिवार के भी युवा जो योग्य हैं उनको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। वो चुनाव लड़ेंगे, सदन तक जाएंगे, सदन में जाने का सपना पूरा होगा। आपने ये तो बात कह दी, आपने युवाओं की बात की, आपने महिलाओं की बात की। इन दोनों जगहों पे आपकी पार्टी जो बनी है, आपने उम्मीदवार भी खड़े करने की बात की है, 20-20 उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों का नाम आपने अनाउंस भी कर दिया है। आगे आप बता रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं को हम तरजीह देंगे। कई दलों को आपने समर्थन भी दिया, कई उम्मीदवारों का आपने समर्थन दिया है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात इस बीच में मेरे दिमाग में आया है कि आप महिलाओं की बात करते हैं। 23 सीट में से 6 महिलाओं को जगह दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। युवाओं की आप बात करते हैं तो अपने 5 सीटों में से 3-3 युवाओं को खड़ा कराया है चिराग पासवान ने। तो क्या उनका भी समर्थन आप करेंगे? हमने उसके साथ यह भी कहा अर्थतंत्र, कितने गरीब युवा को, कितने गरीब महिला को इन लोगों ने टिकट दिया है, यह प्रश्न है। और आप जो सवाल कर रहे हैं उससे पहले मैंने यह बात कहा, लालू प्रसाद गरीब थे, गरीब परिवार से आते थे, सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उन गरीब को इस देश की, बिहार की जनता ने बहुत मान सम्मान दिया। इसलिए आज वो कई घोटालों में संलिप्त बताए जा रहे हैं। क्या एक धनाढ्य व्यक्ति जो बिजनेस करता हो, व्यवसाय करता हो, पैसा उसके पास हो, वो राजनीति में आता है तो गलत होगा? गलत नहीं है, लेकिन योग युवा का टिकट काट के, योग युवा का बलि चढ़ा के आप किसी धनबल वाले व्यक्ति को आगे करते हैं, तो ये जो है लोकतंत्र के साथ और समाज के साथ अन्याय है। और आपने आदरणीय लालू जी की बात कही, तो आदरणीय लालू जी को हम लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से होने के बावजूद संघर्ष करके सत्ता के उस शीर्ष तक गए कि प्रधानमंत्री बदलने की ताकत रखते रहे। बिल्कुल। तो आदरणीय लालू जी को हम लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इसीलिए उनके संघर्ष का मिसाल हम लोग आत्मसात करते हैं। और हम लोग अभी भी इस चीज से हमेशा इस चीज का पालन करेंगे कि आदरणीय लालू जी के पद चिन्हों पे चल के तो बिहार के युवा बिहार को भी तरक्की उन्नति के रास्ते पे ले लालू जी जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चले, लोहिया के रास्ते पर चले। लालू प्रसाद ने अपना एक खुद रास्ता बनाया, उस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर पार्टी बनाने की जरूरत कहाँ थी? आप तो उसी पार्टी से जुड़ करके काम कर सकते थे। हम लोग तो जुड़े ही हुए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सबकी अपनी इच्छा होती है जी। तो हम लोग देखें कि जो भी लोग चुनाव में आना चाहते हैं वैसे लोगों को हम लोग मदद करेंगे जो गरीब परिवार से हैं, सामान्य परिवार से। क्योंकि गरीब और सामान्य परिवार के लोगों का भी तो हित के बारे में सोचना किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। तो एक बात तो ये आपके बातों से मुझे लग रहा है कि जनशक्ति जनता दल जो बना है ये कहीं ना कहीं एक डम्मी के रूप में अभी तक नजर आ रहा है कि आप लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी को, लालू प्रसाद की पार्टी को, चूंकि समर्थन भी आपने उनकी दोनों बेटियों को दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनशक्ति जनता दल उसी आइडियोलॉजी के साथ चलेगा, उसी धारा पर आगे बढ़ेगा। जो लोग वहां नहीं ऑक्युपाई कर पाएंगे उन लोगों को आप जगह देंगे। देखिए, आप इतिहास में भी देख लीजिए तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय श्रद्धेय शरद यादव जी, सब लोग तो समाजवाद के ही पुरोधा थे। परिस्थितिवश जो है अलग अलग जो है कि दल और संगठन के माध्यम से काम किया इन लोगों ने। तो हम लोग तो आदरणीय लालू जी को मानने वाले लोग हैं, ये 100% सही है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जनशक्ति जनता दल के माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले राउंड का वोटिंग हो चुका है, दूसरे राउंड को 26 तारीख को चुनाव होगा। 20 सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी पार्टी ने घोषणा किया है, आपने घोषणा किया है, एक उम्मीदवार का नाम आपने घोषित किया है। आप 2 जगह पर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के 2 उम्मीदवारों का, मीसा भारती का और रोहिणी आचार्य का समर्थन किए हैं जी। आगे 17 उम्मीदवार आपके कब आएंगे? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बालेंद्र जी, उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम लोग 20 सीटों पे लोकसभा के उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें से 3 सीट पे मोहर लग गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बालेंद्र जी खुद जो है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और पाटलिपुत्र और सारण लोकसभा जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको हम लोग समर्थन देंगे। ये हमारी कोर कमेटी का फैसला है, केंद्रीय कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें। अब बच गया 17। तो जो तीसरे चरण के बाद का जो नामांकन है वो 17 लोकसभा सीट
में हम लोग का जो है कि अभी बातचीत चल रहा है। जैसे ही उम्मीदवार का जो है कि फाइनलाइजेशन होता है, हम लोग जो है उसको घोषणा करेंगे और नामांकन करेंगे लोग। 17 सीट अभी बाकी है, जिसमें आपको काराकाट, सासाराम, पटना साहिब, वैशाली, मतलब 8 7वें में, 8 छठे चरण में और 5वें चरण में 5 सीट जो बचा हुआ है, जी जी, इन सीटों पे आप बता रहे हैं प्रयास, क्योंकि जो नामांकन हो गया है तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जहां बाकी है 5वें, 6वें और 7वें चरण के लिए आप अपने उम्मीदवारों को, चौथे चरण के भी कुछ नामांकन अभी 26 तक है, बचे हुए हैं, तो वक्त है अभी। तो उम्मीदवार का चयन, योग्य उम्मीदवार, हम लोग ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी उम्मीदवार बना दे रहे हैं, जिनमें क्षमता है, जिन्होंने संघर्ष किया है, वैसे लोगों को प्लेटफॉर्म हम लोग देंगे। प्रशांत जी, आप लंबे समय से तेज प्रताप यादव के साथ रहे हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि उनके छात्र जनशक्ति परिषद हो या उनके और भी किसी कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं। आपने एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के दूसरे दिन ही लंबी चुप्पी के बाद तेज प्रताप यादव की चुप्पी टूटती है और वो कहते हैं कि इस पार्टी से, इस संगठन से उनका लेना देना कुछ नहीं है। क्या ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप लोग तेज प्रताप का बैकफुट पीछे से सपोर्ट करेंगे, पिछले दरवाजे से, या फिर आप लोग का यह स्वतंत्र एजेंसी है? देखिए, लोकतंत्र और संविधान ने सभी को जो है कि स्वतंत्रता दी है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। रही बात तेज प्रताप जी की, तो माननीय तेज प्रताप जी के सानिध्य में मैंने लंबा काम किया है, अच्छा खासा काम किया है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। और माननीय तेज प्रताप जी हमेशा से ही मुझे अपने छोटे भाई का स्नेह देते रहे और मैं भी उनको बड़ा भाई और गार्जियन मानता रहा, और आजीवन तेज प्रताप जी हमारे गार्जियन के रूप में, और मैं उनको गार्जियन मानूंगा। लेकिन ये व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं, इससे अलग जो है राजनीतिक रिश्ते होते हैं। राजनीति में अब हम लोगों का जो राजनीति का आगे का सफर है वो जनशक्ति जनता दल के माध्यम से तय होगा, और राजनीति में सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। माननीय तेज प्रताप जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी संविधान ने स्वतंत्रता दिया है, तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना जनशक्ति जनता दल के माध्यम से आगे की राजनीति तय करेंगे। ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव के साथ आप लोग इतने लंबे समय से थे, तेज प्रताप यादव अपने लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में सही स्थान, सही सम्मान नहीं दिला पाए, जिसका कहीं ना कहीं एक खुलासा है या एक प्लेटफॉर्म बना है जनशक्ति जनता दल। देखिए, जो बातें बीत गई उस पर कोई टिका टिप्पणी करना कुछ बात लेकिन है, उस पर उचित नहीं समझता हूँ। कुछ बात है। हम लोग तो तेज प्रताप जी के साथ जब भी काम किए हैं, बहुत निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से किए हैं और काम किए, बहुत अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। लेकिन अब राजनीति का जो सफर है वो हम लोग का आज के बाद, मतलब अभी जो जनशक्ति जनता दल है उसके माध्यम से जो है कि तय हो रहा है। 2019 के चुनाव में तेज प्रताप यादव ने इसी तरह से एक स्टैंड लिया था जिसमें उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया था। उसी बात से जोड़ करके इस बार भी देखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि मीडिया के चैनलों में या राजनीतिक दल के गलियारे में आपने देखा होगा कि लगातार आपके विरोधी, जो राष्ट्रीय जनता दल के और इंडिया गठबंधन के विरोधी हैं, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, उसके विरोधी बताते हैं कि तेज प्रताप यादव को हाउस अरेस्ट करा दिया गया है, मीसा भारती के साथ कोई जा नहीं रहा है, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हैक कर लिया है किसी खास व्यक्ति ने। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रकटीकरण, तो आप लोगों को भी तो तकलीफ लगता होगा ना कि तेज प्रताप यादव इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से उनके लोग समर्थक हैं, उसके बाद भी अगर फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये जो बातें आप बता रहे हैं ये मैंने कहीं से सुना नहीं है और मुझे कोई जानकारी इस विषय में नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने ये नहीं सुना है कि तेज प्रताप यादव को पूरे कैंपेन से अलग रखा गया है? कैंपेन से अलग है तो आपके आराध्य हैं, आप उनके आइडियोलॉजी की बात करते हैं। ये उनकी जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है उसका मामला है, और हम लोग तो अब स्वतंत्र रूप से जनशक्ति जनता दल के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग किसी पार्टी के अंदरूनी मामले पे कटाक्ष या टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का मानना यही है कि जनशक्ति जनता दल के माध्यम से आगे का सफर तय होगा, और इस पार्टी के माध्यम से उन तमाम योग्य नौजवान जो गरीब सामान्य परिवार से आते हैं उनको हम लोग सड़क पे ही नहीं बल्कि सदन तक का सफर जो है कि तय करवाएंगे। तेज प्रताप यादव का दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तो बोला ही कि राजनीति में सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। व्यक्तिगत रिश्ते होने का मतलब ये नहीं, तेज प्रताप जी से व्यक्तिगत रिश्ता था, है और आजीवन रहेगा।
एक गार्जियन के रूप में उनसे मैं हमेशा मतलब जुड़ा हुआ रहूँगा, वो उनको मैं गार्जियन मानता रहूँगा। लेकिन अब बड़े बड़े मतलब पहले भी नेता का उदाहरण है कि एक ही परिवार के जो है 3-3 बेटे 4-4 बेटे अलग अलग पार्टियां में हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय राहुल जी का देख लीजिए, उनके भाई ही जो है बीजेपी में है। तो सब राजनीति में तो सब लोग स्वतंत्र है। तो हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सोचा करते थे, काम किया करते थे, लेकिन अब जनशक्ति जनता दल के माध्यम से हम लोग जो है कि आगे का सफर तय करेंगे। और तेज प्रताप जी तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये तो स्पष्ट है। तो ये तो हम लोग भी कह रहे हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, तो इसमें कोई जो है कि अलग अलग बात तो है नहीं, बात तो एक ही है। 2 उम्मीदवारों का आपने समर्थन किया है, 17 उम्मीदवार आपको और चयन करने हैं। क्या अगर 17 उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो और भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का आप लोग समर्थन करेंगे? वो अब आगे तय होगा। अभी तक केंद्रीय हम लोग का जो कोर कमेटी है उसके बैठक में यही जो तय हुआ वो हम लोग दे दिए, मतलब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आगे का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग का अभी प्रयास है कि 17 उम्मीदवार और तय किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रशांत प्रताप जी थे हमारे साथ, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जब भी तेज प्रताप का नाम आता है तो इनके चेहरे पर एक चमक आती है, क्योंकि उनके साथ इन्होंने लंबी राजनीति की है। आज भी वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, भले उन्होंने पार्टी बना ली है। तेज प्रताप यादव के इस दल से रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है, मेरे मन में भी है, हो सकता है इनके मन में भी हो। बातें तो बहुत सारी हुई हैं, कहा यह जा रहा है कि इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव की दोनों बहनों का समर्थन करना इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि उस परिवार से इस पार्टी का कोई ना कोई संबंध तो जरूर निकलता है। लेकिन खैर, ये इनकार कर रहे हैं तो हम इस बात को का दावा भी नहीं कर सकते हैं। आगे भी हम इस पर नज़र बनाए हुए रखेंगे कि आखिर जनशक्ति जनता दल किस तरह की राजनीति और किस तरह के लोगों को मैदान में उतारता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।